हाय गाइस, तो मेघालय में आज मेरा है तीसरा दिन और आज का आउटफिट मेरा ये है। तो मेरा होम स्टे इतना सुंदर है ना कि मेरा तो दिल ही नहीं भर रहा था यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाने से। तो फिर क्या था, दनादन मैंने फ़ोटो क्लिक करवाया। फिर मैं निकल चुकी हूँ अपनी डेस्टिनेशन के लिए और रास्ते में भूख लगी और मैं रुकी थी यहाँ पे खासी ट्राइब के लोकल शॉप पे। गाइज़, ये लोग बहुत मेहनती होती है। मेघालय में एक चीज़ देखने को मिला, यहाँ पर वुमेंस एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब औरतों का यहाँ पर बहुत इज्जत होता है। यहाँ पर औरतें काम करती हैं और यहाँ के जेंट्स जो होते हैं वो घर संभालते हैं। तो यहाँ पे देखो, चुगला चपाटी तो होता नहीं है। ये लोग हार्ड वर्किंग होती है और ये अपने काम में मगन रहती है और टूरिस्ट का दिल से स्वागत करती है। हम लोग का लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, बट ये मतलब नहीं समझते हुए भी बहुत दिल से लोगों का रिस्पेक्ट करती है और बहुत प्यार से खाना खिलाती है, सब कुछ यहाँ के बारे में बताती है। ये लोग बहुत मेहनती होती है। फिर क्या गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं लैतलूम के लिए और ये है लैतलूम का रास्ता। देखो कितना सुंदर है। मैं उतनी भारी नहीं हूँ, लग रहा है देख के भी। पिचक जाएगा आजकल तो ये बॉडी बहुत वो हो जाता है। तो गाइज़, मैं पहुंच चुकी हूँ लैतलूम और देखो लैतलूम का वेदर कैसा है। लैतलूम बहुत ही खूबसूरत गांव है, बट वेदर देखो कैसा है। फिर हमें दिखी एक छोटी सी बच्ची। यहाँ पे गाइज़ एक चीज़ देखने को मिला, यहाँ पे कोई भी बैठ के नहीं रहता, सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो यहाँ का ये लोकल फ्रूट है रसबेरी प्लम ये करके, तो ये बेच रही थी और ये मुझे काफ़ी क्यूट दिख रही थी। तो मैं इसके मतलब टोकरी के पास गई और इससे पूछी कि ये क्या है, सारा कुछ बताई। और देखो हम लोग का लैंग्वेज बैरियर है, इसको भी सही से हिंदी नहीं आ रहा है और मुझे भी इसका लैंग्वेज पता नहीं, लेकिन हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बिछड़े हुए बहन हो। काफ़ी क्यूट थी ये, देखो मतलब लैंग्वेज बैरियर होते हुए भी हम लोग काफ़ी बात किए। फिर क्या था, हम लोग निकल चुके हैं लैतलूम देखने के लिए, लेकिन यहाँ का वेदर तो हम लोगों का मोए मोए कर दिया गाइस। तो हम लोगों ने यहाँ पर टिकट लिया और फिर मैं आ गई लैतलूम गाँव में। बट यहाँ पे कुछ दिखा ही नहीं, बस प्लेजेंट वेदर था, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करना मतलब सही नहीं लग रहा था। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और ये था रास्ते का व्यू। कितना सुंदर है ना मेघालय सच में। फिर मैं पहुँच गई क्रांगसूरी फॉल। देखो यहाँ पे 600 स्टेप आपको चलना होगा तभी ये दिखेगा फॉल। तो यहाँ पे नीचे जब मैं गई तो यहाँ पे तो गाइज़ यहाँ पे भी हमारा मोए मोए हो गया। यहाँ पे हम लोगों का ड्रीम था कि यहाँ पे स्विमिंग करना है, बट हो नहीं पाया क्योंकि हैवी रेनफॉल के कारण यहाँ पे मतलब स्विमिंग अलाउड नहीं था। यहाँ का प्रशासन रोक लगा दिया था कि यहाँ पे टूरिस्ट स्विमिंग नहीं करेंगे। फिर क्या था, हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाया। तो गाइज़ यही है क्रांगसूरी फॉल। देखो वाटर लेवल कितना हाई था, तो हम लोग ऊपर आ गए क्योंकि शाम हो रहा था। तो हम लोग अपने गाड़ी में बैठे और ये घने जंगलों को पार करते हुए हम लोग अपने होम स्टे के लिए निकल चुके हैं। तो टाटा बाय बाय गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।